Next worksheet is about first law of thermodynamics. In thermodynamics we have basically हमारे syllabus we have three laws. Zeroth law that defines temperature. Then you have first law of thermodynamics that is nothing but conservation of energy. पढ़ा है ना आप लोगों ने? Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Let's say you have a cylinder. उसके अंदर गैस है और ऊपर एक पिस्टन है. So this is one kind of thermodynamic system. ठीक है, कोई भी सिस्टम ले सकते हो thermodynamically, ठीक है, बट आवर मेन फोकस मैंने बार बार बोला है इसी टाइप के सिस्टम पे ही रहने वाला है, राइट? सो गैस है, सो इस केस में हमारा सिस्टम कौन हो गया? गैस. आर यू गेटिंग? व्हाट इज सिस्टम? जिसके ऊपर मेरा कंसंट्रेशन है, वो कितना वर्क करता है, उसको कितनी हीट मिलती है, वो कितनी हीट रिजेक्ट करता है. तो भाई द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर माय कंसंट्रेशन इज, दैट इज माय सिस्टम. सो हियर माय कंसंट्रेशन इज ऑन गैस और ये बाउंड्री होगी. चलो, सो फर्स्ट लॉ सिंपली सेज अगर आपके पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो वर्क डन कर सकता है, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो वर्क डन कर सकता है, उसको अगर आप एनर्जी दोगे, लेट्स से आई गिव इट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड, जो आप उसको एनर्जी दोगे कुछ वो अपने पास रखेगा और कुछ वो सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देगा. एज सिंपल एज एनर्जी रिमेन कंजर्व. कहीं एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कहीं एनर्जी बाहर से प्रोड्यूस नहीं होगी. जो एनर्जी दोगे कुछ पास रखेगा और कुछ सिस्टम को ट्रांसफर कर देगा, राइट? सेम. So let's say I supply dq amount of heat, a very tiny amount of heat. Let's say I supply dq amount of heat. So what it can do from that amount? A bit of it will keep it with itself. du means change in its internal energy. ठीक है, खुद रखी, और बाकी पार्ट का उसने क्या किया? वर्क डन कर दिया. वर्क डन का मतलब क्या होता है? जब भी आप वर्क करते हो, बेसिकली यू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम यू टू अदर बॉडी. When I kick a football, I did work on the football. So हुआ क्या? मेरी एनर्जी फुटबॉल में ट्रांसफर हो गई, राइट? सो जितनी एनर्जी दोगे कुछ वो पास रखेगा, दैट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी फॉर खुद, और कुछ पार्ट का वो वर्क डन कर देगा, दैट मींस इट इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू सराउंडिंग. जान लो कोई डाउट? ठीक है. सो इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जैसे फिर से मैकेनिक्स के अंदर आपने न्यूटन लॉ से सब कुछ स्टार्ट किया था, सब कुछ फाइंड करना. डायनेमिक्स हमारी न्यूटन लॉ के साथ स्टार्ट हुई थी, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी द प्राइम इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज. जैसे वहां पे होता था F इज इक्वल टू ma, F net इज इक्वल टू ma, दैट यूज्ड टू गवर्न एंटायर मैकेनिक्स. यहां पे dq इज इक्वल टू dw प्लस d. ठीक है, एक और साथ में काम आएगी इक्वेशन, दैट इज pv इज इक्वल टू nRT. सो दो इक्वेशन से हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, इसके अलावा ज्यादा है नहीं कुछ. ओके, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. dq क्या चीज है? हीट सप्लाई करो या हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. dw वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम. du इज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. दे हैव टू टेक पॉजिटिव कब? जब वर्क इज डन बाय द गैस, दैट इज व्हेन इट एक्सपैंड्स, इट पुशेस द पिस्टन आउट. तो फोर्स भी बाहर, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, सो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव. इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, इट इज नेगेटिव. किसका वर्क नेगेटिव है? गैस का, क्योंकि गैस तो हमेशा बाहर ही पुश करेगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो नेगेटिव. हीट सप्लाइड टू द गैस, पॉजिटिव. उल्टा होगा केमिस्ट्री से सब कुछ. हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, नेगेटिव. ध्यान रखना है फिजिक्स में गैस इज मेन, गैस मेरा फोकस है, गैस मेरा सिस्टम है. अगर गैस वर्क करेगा तो पॉजिटिव, गैस को हीट मिलेगी तो पॉजिटिव. समझ में आया? गैस वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क डन. गैस को हीट मिलेगी, पॉजिटिव. उल्टा नेगेटिव. ठीक है, गैस के ऊपर होगा नेगेटिव वर्क डन, गैस रिजेक्ट करेगी वो हीट तो नेगेटिव. ठीक है, ओके.
लेट्स स्टार्ट यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। इन प्रोसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन अगले वर्कशीट में, ठीक है। फिलहाल जस्ट इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस, आई होप यू नो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेम में एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, डेल्टा क्यू जीरो। अच्छा डीक्यू भी डेल्टा भी लिख सकते हो, ज्यादा हीट दिया तो डेल्टा क्यू, यहां पे क्या रहेगा टोटल मोलर वर्क डेल्टा क्यू, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मींस इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक मींस नो हीट इज गिवन और टेकन आउट। सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं। आइसोबारिक, बार का मतलब बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, मींस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। We are changing the states of the gas. Isoporic, volume constant. Cyclic process view. Okay. If thermal process is isothermal, please नीचे मत देखना दोगे। तो फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्म हो जाएगा? दिस इज योर फर्स्ट लॉ। जो हीट दोगे पार्ट ऑफ इट पास रखेगा, जितना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू डू द वर्क, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग, ठीक है। चलो बोलो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दिस इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाई? इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर आई टोल्ड यू समथिंग। इन राइट नाउ आई एम फोकसिंग ओनली ऑन आइडियल गैस। रियल गैसेस के बारे में बात करनी नहीं, जब भी गैस की बात होगी आइडियल गैस मान के चलोगे। आइडियल गैस के केस में आई टोल्ड यू व्हाट, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नथिंग एल्स इन केस ऑफ आइडियल गैस। इसका डिस्कशन हो गया इंट्रोडक्शन में। सो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स जितनी आप हीट दोगे खुद नहीं रखेगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, वो सारा का सारा जितनी एनर्जी वर्क डन करने में यूज अप करेगा, राइट। दैट मींस इट इज गोइंग टू रिजेक्ट इंटायर एनर्जी टू द सराउंडिंग, ठीक है। वर्क डन करने का ये मतलब होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर करना। सो जितनी हीट दोगे उतना वर्क डन हो जाएगा, खुद नहीं रख रहा है कुछ भी पास। dq is equal to dw. Okay. In case of adiabatic process, dq is equal to du plus dw. This is zero. No heat exchange. मतलब हम सिस्टम को हीट दे ही नहीं रहे। अगर हीट नहीं दोगे फिर du या ऐसा बोले dw is equal to नेगेटिव और du। मतलब अगर सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीट तो दे रहे हो फिर भी वर्क कर रहा है, किसके एक्सपेंस के ऊपर वर्क कर रहा है? खुद की एनर्जी यूज करके, ठीक है। सो अगर सिस्टम वर्क करेगा इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। नहीं समझ में? आइसोबारिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोबारिक? प्रेशर कांस्टेंट। उस तब क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ, dq is equal to du plus dw। अभी ध्यान से देखो, पहली बार अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना तो du जीरो है, एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज सिर्फ तब नहीं होती जब टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर गारंटी चेंज होगा। समझ में आती है ना? अगर प्रेशर नहीं बदल रहे हो, वॉल्यूम बदलने से टेम्परेचर तो बदलेगा। अगर कोई प्रोसेस करोगे टेम्परेचर डेफिनेटली बदलेगा। अगर नहीं बदल रहा है फिर ये प्रोसेस नहीं है, फिर तो ये प्रोसेस हो गया। चलो
आइसोबैरिक केस में ना तो ये जीरो ना ये जीरो, वॉल्यूम भी बदलेगा तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो याद करो, व्हाट इज सीपी? हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं लिखना, स्मॉल चेंज में नहीं लिखना, यू कैन राइट इन लार्ज चेंज, हीट गिवन पर मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वहां से मैं dq निकाल सकता हूं। dq को क्या लिख सकता हूं? n cp dt इज इक्वल टू du प्लस dw। कोई डाउट? देख सकते हैं ना? पक्का? अच्छा, आइसोकोरिक में क्या लिखोगे? फिर से dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ, वो चीज जीरो है, वो चीज जीरो होने वाली, ये जीरो है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कैसे होगा? याद है व्हाट इज वर्क डन? क्या होता था? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज P dV, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन P dV। इफ देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, वर्क डन इज जीरो। वर्क डन का मतलब है क्या है? गैस एक्सपैंड करे। अगर गैस एक्सपैंड कर ही नहीं है, इसका मतलब पिस्टन को बाहर या अंदर पुश नहीं कर रही। अगर वो पिस्टन को पुश नहीं कर रही है तो वर्क डन कैसे आया? Are you getting? So work done is zero. So in that case, जितनी भी आप हीट दोगे वो कहां जाएगी? खुद रख लेगा सारा कुछ। सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर रेज करने में, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग जाएगी। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज का मतलब है टेम्परेचर का इंक्रीज। ठीक है, एंटायर हीट गिवन इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। यहां पे क्या था? एंटायर एनर्जी गिवन, बोलो, इज यूज्ड अप इन डूइंग वर्क। ठीक है, अच्छा एक और, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर से एक और याद करो, सीवी भी कुछ टर्म होता है। हीट गिवन पर यूनिट मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद आ रहा है कुछ? है ना? तो dq को ऐसे भी लिख सकते हैं, n cv dt इज इक्वल टू d। ये क्वेश्चन बहुत कम आएगी मेरे पास में, बेसिक क्वेश्चन। आगे बेटे, जब भी बात है du किसके बराबर? n cv dt। ठीक है, और सिंपली कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू n cv डेल्टा t। फाइन, प्लीज इसको नहीं भूलना है, फिर बाद में सोचेंगे कहां से आया। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहे हो तो जितना भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर du इज इक्वल टू n cv डेल्टा t। ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ेगी, यहां पे को खैर du जीरो हो गया, यहां पे du की जरूरत पड़ी, उठा के डाल दूंगा मैं, यहां पे du को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी, उठा के डाल दूंगा मैं। तो du की वैल्यू आपको नहीं भूलनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल।